एक कहानी की शुरुआत में यूक्रेन के परिवार को दिखाया जाता है जो कि नष्ट हो गया है। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, न इनके पास जॉब होती है, इसीलिए इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है। उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए ज्यादातर वक्त वो अपने कंप्यूटर के साथ बिताता है, जहाँ पर अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातें करता है। वो कहता है कि वो बिल गेट्स की तरह बनना चाहता है, जिन्होंने इंटरनेट पर राज किया। वो हैकिंग के बारे में जानना शुरू करता है, जहां से पता चलता है कि डार्क वेब पर ऐसी साइट्स भी हैं जहां पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं, और अपनी जिंदगी में $140 कमा लेता है, जिससे वो बहुत खुश रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम से उसकी जॉब छूट चुकी है और उनके पास घर की किस्त देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने चोरी की। एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, पर आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ अरेंज कर लूंगा। एलेक्स पैसे अपनी मॉम को देता है, लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों में उसने पैसे जमा किए। उसे नहीं पता कि वो पैसे कैसे कमाएगा। वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पे टाइप करता है कि डार्क वेब वो दुनिया है जहाँ पे दुनिया के सारे हैकर रहते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगी है तो उससे कहा जाता है कि पहले अपने स्कूल में एक सर्वर हैक करो। ये बहुत ही मुश्किल होता है। वो किसी तरह सर्वर हैक कर लेता है और वर्क मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका फ्रेंड स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसे सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी कि वो डार्क वेब की अब कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इन्हें बेच देना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे। एलेक्स उन दोनों लैपटॉप्स को बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को कई अलग अलग महंगी महंगी चीजें भेजता है, जिन्हें एलेक्स बेच देता है। दरअसल डार्क वेब दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता है, जिन्हें एलेक्स बेचता है। लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है वो बहुत छोटा शहर है। इतनी महंगी चीजों के खरीदार यहाँ पर नहीं मिलते। इसीलिए एलेक्स अपने मॉम डैड को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है, और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात साई नाम के एक लड़के से होती है। वो उससे कहता है कि जो भी चीजें तुम बेचना चाहते हो मैं 1 मिनट में बेच दूंगा, पर इसका 30% कमीशन लूंगा। एलेक्स मान जाता है और ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, इसीलिए कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। वो साई से कहता है कि अगर हम एक खराब बैंक को हैक करें तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके जितने भी दोस्त हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो सबसे ऐसे लोगों की डिटेल्स लेते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी घड़ियां देकर छुड़वा दिया जाता है। एलेक्स उस बैंक में जाता है जहां उसकी मॉम जॉब करती थी, जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। वो कस्टमर बन के जाता है और वायरस ला के देता है और चीजों को अपने क्लोनिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे देख लेता है। वो अपने कमरे में जाता है और एलेक्स को बुलाकर कहता है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा। एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, और जब वो कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक ट्रायल था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारी बैंक सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसे मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी कभी भी तुम्हारे सिस्टम को हैक न कर सके, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। इससे तुम्हारे सीनियर्स भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक जाने देता है। उसी रात को एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। दरअसल किसी ने डार्क वेब पर लीक कर दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो उसकी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इन नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन जेट की होती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। वो एलेक्स की खबरें आती रहती हैं। जब एलेक्स ये नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह उठते ही एलेक्स देखता है कि उसे एक लड़की का मैसेज आया है, और इस लड़की का नाम कीरा है। कीरा एलेक्स की फेम से इम्प्रेस होती है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछती है। कीरा मान जाती है और तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो क्रेडिट कार्ड की डुप्लीकेट बना सकती है, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और कीरा का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में गवर्नमेंट या एजेंसी ट्रैक नहीं लगा सकती। इसी तरह से काम करते करते ये बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एलेक्स साई से कीरा की बैकग्राउंड और पासपोर्ट की डिटेल्स के बारे में पूछता है कि ये सब कुछ कीरा क्यों कर रही है। ये अपने काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि FBI भी आ जाती है, न्यूज पर फ्रॉड की डील करती है, और एलेक्स को कीरा पर शक होना शुरू हो जाता है।
वो कहता है कि जब सब कुछ खुद अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज करते हैं जो कि कीरा कर रही होती है। साई एलेक्स के पास जाता है और क्लाइंट की डिटेल्स पूछता है। इन तीनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है। इन्हीं आर्गुमेंट्स के दौरान साई उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है और वो सब के सब गन निकाल देते हैं। ये सब गैंगस्टर होते हैं और बात इनके बीच में इतनी खराब हो जाती है कि वो गैंगस्टर्स कहते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि कीरा ने सजेस्ट किया था। हमेशा से कीरा हांगकांग जाना चाहती थी। हांगकांग जाने के बाद दोबारा क्लोन किए क्रेडिट कार्ड से, जो खुद इन्होंने अपनी मशीन से बनाए, जिनमें असली कार्ड के नंबर होते हैं, उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार इन्हें पकड़े जाने के डर से भागना पड़ता है। एक रात को तीनों के तीनों नाइट क्लब आ जाते हैं। यहाँ पर साई की एक लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है। इस वजह से साई और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से अगली सुबह इन दोनों को छुड़ा लेती है। जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर साई आता है। वो एक रात पहले की हरकत के लिए माफी मांगता है। साथ ही उस दिन यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की होती है। उसके पास कैश भी होता है। दरअसल उसने खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो इन्हें उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा एलेक्स के साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार इन्हें ऐसा करने से अरेस्ट कर लिया जाता। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साई ने उसी कार्ड को यूज किया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एलेक्स साई को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। साई टोरंटो वापस चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं। ये दोनों लगभग सभी एटीएम से अपने क्लोनिंग अकाउंट से, जो इनके पास बहुत सारे होते हैं, $2.5 मिलियन चुरा लेते हैं। हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। बताया जाता है कि हांगकांग में $2.5 मिलियन की चोरी हुई। किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन डार्क वेब पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसकी जिम्मेदारी जेट ने ली है। कीरा एलेक्स से फैसला करती है कि इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी। वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। एलेक्स भी इस काम को कंट्रोल रखना चाहता है और इस बात पर बहस कर रहे थे तभी एलेक्स को मैसेज आता है जो कि जेट का होता है। जेट कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एलेक्स को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। एलेक्स उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। ये इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मेरी डील है कि हम एक साथ $700 मिलियन कमा सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो न सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान बताकर यहाँ से कीरा के साथ निकल जाता है और जब ये दोनों बाहर अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं तभी साई का कॉल आता है और वो एलेक्स से माफी मांगता है। कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए, पर जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो नहीं बल्कि कोई और होता है। ये वो लोग होते हैं जिनका कार्ड पिछली बार साई ने यूज किया होता है, जिस कार्ड की वजह से एलेक्स और साई के बीच में लड़ाई हुई होती है। अब कुछ देर बाद होटल के कमरे में कीरा और एलेक्स भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से बहुत दुखी होता है, पुलिस को कॉल करना चाहता है, पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को होटल छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन जेट का कॉल आता है और कहता है कि मैं इस टास्क को पूरा करना चाहता हूँ और अब ये अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक रूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वहीं जेट को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से पूरी मार्केट स्टेबल है। उसे जेट के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उसे गोली लगती है एलेक्स, कीरा और उनकी पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैलाना शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल पर भी यही न्यूज चलना शुरू हो जाती है। इस वजह से बड़े बड़े देश के बड़े उद्योगपति अपने शेयर्स कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाता है और जेट सारे के सारे शेयर्स खरीद लेता है, यानी कि उन्होंने कम दामों में खरीद लिया है। इस वजह से जेट $700 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और उसके साथ ही उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में दिखाया जाता है जहां पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब हम उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। उसे चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व का डुप्लीकेट बनाया गया था। दरअसल ये पूरा का पूरा स्कैम था कि उसकी मौत से मार्केट क्रैश करो और जेट ने यही किया। और फिर एलेक्स अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकलता है तो आदमी इन दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं। एलेक्स कीरा को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो वहां से निकल जाता है। एलेक्स लैपटॉप यूज कर रहा होता है और कीरा किसी तरह से वापस आ जाता है। एलेक्स कीरा को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है।
वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और एक दिन वो साइबर कैफे जाता है जहाँ पर डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है। वो वेबसाइट सीज कर दी गई होती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जेट को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर कई आरोप हैं। साथ ही उसकी साथी कीरा, जो भागने की कोशिश कर रही थी, उसकी गोली लगाकर मृत्यु हो गई है। एलेक्स ने यहाँ पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश की होती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे थाईलैंड की जेल में ले जाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अगले 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने घर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख होता है। उसे जेल से 2 साल बाद रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है और ये कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। एलेक्स कीरा को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर कीरा उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि साई, जिस बारे में मैं तुम्हें बार बार कहती थी, वो और कोई नहीं बल्कि वही बैंक मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें साई के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में उससे मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ जेट को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने मुझे भी शामिल कर लिया। बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा किया, इसीलिए मैं इस प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी। उसने कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली जहां मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा, पर तुम नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तान ली थी, वो भी इस प्लान का हिस्सा था कि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ जहां पर जेट रहता था, ताकि हम उसे पकड़ लें और आगे की सारी बात तो तुम। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती है कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा। मैं कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की सोचती भी थी, लेकिन मैं बता नहीं सकी। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे, और दोनों गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं।